जी दादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैंने कई बार गौर किया है कि हॉट सीट पर आए खिलाड़ी अक्सर जो हैं लाइफलाइन के ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। किस समय कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करनी चाहिए ये वो तय नहीं कर पाते। एक कहानी याद आ रही है कि एक सियार ने बिल्ली से पूछा कि यदि तुम्हारे सामने भूखा शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे। बिल्ली ने कहा, मुझे तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ना आता है, मैं वही करूँगी। इस पर सियार ने हंसकर कहा, अरे बस, मेरे पास तो कई रास्ते हैं, तेज़ भाग सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, गुफा में छिप सकता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़रूरत पड़ी तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा मैं। इतने में शेर आ गया। बिल्ली के पास बचाव का जो एक ऑप्शन था, पेड़, चढ़ गई उस पर। लेकिन सियार मियाँ जो थे, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें यही सोचते रह गए और शेर ने उन्हें दे मारा। एक शेरनी जो है वो इस मंच पर भी हैं, ये कांटा बहन। और इन खिलाड़ियों का हाल सियार जैसा ना हो, इसलिए मैं इन सबको यही सलाह दूंगा कि प्रश्न जो है उसको ध्यान से देखिए और समय रहते ये तय कीजिए कि किस प्रश्न के लिए कौन सी लाइफलाइन उचित होगी, वही लाइफलाइन को चुनिए। वैसे लाइफलाइंस का, समय का बहुत ही चतुराई से उपयोग करते हुए खेल रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए उमेश कुमार साहू जी। ये 6,40,000 रुपये जीत गए हैं। इनकी 2 लाइफलाइंस अभी भी बची हुई हैं। छत्तीसगढ़ दूर से आए हैं ये, और आज हम खेल की जो शुरुआत है इन्हीं से करेंगे। ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। भिलाई स्ट्रीट प्लांट में ये काम करते हैं और अपने कंपेनियन और जोड़ीदार के रूप में अपने एक मित्र को लाए हैं जिनका शुभ नाम है डीसी अग्रवाल साहब। नमस्कार आपका। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई साहब। उमेश जी जो हैं वो अपना काम तो कर ही रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट में, लेकिन साथ साथ और बहुत सा नेक काम भी कर रहे हैं। जिस क्षेत्र से ये आते हैं उस क्षेत्र में एक हिंसात्मक घटना हुई जिसमें बहुत सारे बच्चे जो थे वो अनाथ हो गए, घर बार उनका जला दिया गया। इन्हें पता चला अखबार के द्वारा और इनको लगा कि इन्हें कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने जा करके उन बच्चों को अपनी शरण में लिया और आज तकरीबन 30 बच्चे जो हैं उनकी देख रेख जो है उमेश कर रहे हैं। और ये सब अपने खर्चे से कर रहे हैं, सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है इनको कुछ, बल्कि हमें तो पता चला है कि कम से कम आपका जो आधा वेतन है वो इनकी देख रेख में चला जाता है। और भाई साहब, हमारी तो शुभकामना है और ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर है, लेकिन हमारे पास एक और मैसेज है वीडियो द्वारा, उसे आप सुन लीजिए। कैन वी हैव दैट वीडियो मैसेज प्लीज? देवियों सज्जनों, ये वो बच्चे हैं इनका पालन पोषण जो है उमेश जी कर रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं आपको भेजी थी, तो ये एक सरप्राइज मैसेज था आपके लिए। थैंक यू सर। उनका आशीर्वाद बना रहे आप पर, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह आप नेक काम करते जाओ उमेश जी। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आज की खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो उमेश जी, जब आप कल खेल रहे थे आपके साथ, आप 6:40 आपने पार कर लिया था और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई थी। अब आ रहा है आज के इस खेल का 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 12वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 12,50,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा एकमात्र टेस्ट खेलने वाला देश है जिसे भारत T20 अंतरराष्ट्रीय में एक भी बार नहीं हरा पाया? Which is the only test playing nation that India has never beaten in a T20 international? ऑप्शन सुनिए। A ऑस्ट्रेलिया, B साउथ अफ्रीका, C इंग्लैंड या D न्यूजीलैंड। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 पर।
इनमें से कौन सा एकमात्र टेस्ट खेलने वाला देश है जिसे भारत T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक भी बार नहीं हरा पाया है? क्या चल रहा है आपके मन में उमेश जी? इंग्लैंड न्यूजीलैंड में से कोई एक लग रहा है अभी तो। दुविधा है तो आपके पास 2 लाइफलाइन है अभी भी, फोन अ फ्रेंड, जोड़ीदार, अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। क्या लगता है आपको? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करें। ओके कबीर जी, उमेश जी को सही उत्तर नहीं मालूम है, सहायता मांग रहे हैं फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन के जरिए। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए जिनके साथ ये बात कर सकते हैं उन्हें हमें दिखाएं। आपके मित्र हैं ये? हाँ सर, मित्र हैं। ओके, किससे बात करना चाहेंगे? गंगाधर साहू से। गंगाधर साहू, ओके। क्या कर रहे हैं आजकल ये? फार्मर हैं, किसान हैं। ओके, गंगाधर साहू, कन्हार गांव। वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम करता हूं। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। और आपके मित्र उमेश कुमार साहू मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। सर गोलू कितने बजे पहुंचे सर हाट सीट? हाँ जी, हमारे गोलू मित्र कितने समय पहुंचे हाट सीट में? गुरु मित्र हैं। गोलू गोलू गोलू, शक्ल सूरत से तो गोलू लगते नहीं है ये। गोलू तो आपका नाम होना चाहिए, आप लग रहे हैं कुछ गोलू। ओके गंगाधर जी, एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे अभी उमेश जी, और उसके 4 ऑप्शन है। हाँ जी सर हमको धन्य हो गया सर आपसे बात करके। तो अरे बात शेयर करना चाहते थे आपसे जी। धन्य तो देखिए आप बना सकते हैं उमेश जी को सही उत्तर दे करके, ठीक है। तो अगली आवाज होगी उमेश जी की। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना सही उत्तर क्या है, और इसके लिए आप दोनों को मिलेंगे 30 सेकंड। और उमेश जी आपका समय शुरू होता है अब। हाँ गंगाधर जी, इनमें से कौन सा टेस्ट खेलने वाला देश है जिसको भारत अभी तक नहीं हराया है T20 इंटरनेशनल में? ठीक है, T20 में भारत किसको नहीं हराया अभी तक एक भी बार, है ना? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? किसको नहीं हराया आज तक कभी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मुझे। कुछ भी नहीं? कोई जानकारी नहीं। सोच लीजिए उमेश जी। ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है, साउथ अफ्रीका को भी हरा चुका है। 50-50 चला गया, फोन अ फ्रेंड चला गया, ऑडियंस पोल चला गया, केवल जोड़ीदार लाइफलाइन बची और 12,50,000 का प्रश्न है। चल क्या रहा है आपके मन के अंदर? बार बार C और D में ही डाउट हो रहा है। बार बार C और D में डाउट हो रहा है। जो जोड़ीदार है मेरे, वो क्रिकेट को उतना नहीं जानते हैं सर। इतना नहीं जानते हैं? अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है तो देखिए आप क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। हाँ सर। यहाँ गलत हो गया उत्तर तो आप 3:20 हार जाइएगा। सर D न्यूजीलैंड लग रहा है सर, पुराना रिकॉल कर रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, साउथ अफ्रीका को भी हरा चुके हैं, इंग्लैंड को भी हरा चुके हैं, न्यूजीलैंड को शायद नहीं हरा, शायद। क्या करना चाहेंगे उमेश जी? सर D न्यूजीलैंड लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर आपका? हाँ सर। कबीर महाशय D न्यूजीलैंड, ताला लगाया जाए।
अग्रवाल जी, क्या लग रहा है आपको, सही है या गलत? आपको कोई भी अनुमान नहीं? सॉरी सर, सॉरी। ओके, क्या चल रहा था आपके मन में उमेश जी? सी और डी में डाउट हो रहा था बार बार। सी और डी में? ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को तो हरा चुके हैं कभी ना कभी। अगर आप सी बोलते ना तो आप निश्चित रूप से $12.50 तो कभी नहीं पा सकते। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, न्यूजीलैंड। वेल प्लेड। $12.50 आप जीत गए हैं। क्या बात है। समय लगा आपको। हाँ सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने बहुत सोच समझ करके इस प्रश्न का उत्तर दिया। न्यूजीलैंड के साथ भारत 6 बार खेल चुका है और 5 बार वो हार चुका है और एक मैच जो था वो अबैंडन हो गया, पानी वानी बरस गया या कुछ ऐसा हो गया। वेल प्लेड उमेश जी। ये जो धनराशि है उमेश जी, आप इसका क्या करना चाहेंगे? मैं जानता हूं कि आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपने शरण दिया हुआ है इन 30 बच्चों को, उनकी देख रेख के लिए भी खर्चा निकलेगा, लेकिन अंत में क्या करना चाहेंगे आप? वो ये सर, पहला प्रायोरिटी तो मेरा यही है कि उन बच्चों के लिए परमानेंट कुछ सेटलमेंट कर सकूं। जी जी। रहने की व्यवस्था का। अभी ये कहाँ रह रहे हैं बच्चे? आपके साथ रह रहे हैं या? नहीं सर, किराए का एक लिया हुआ है मकान। ओके, तो वही है मेरा टारगेट सर, कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जीत पाऊँ। जी जी बिल्कुल, और इसी इरादे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। उमेश जी, अब तक आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सोच समझ कर खेल रहे हैं। इसी तरह आप अगले प्रश्न का भी उत्तर दीजिए। यह है 25 लाख रुपए के लिए। 13वां प्रश्न है इस खेल का। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन चारों में से कौन सबसे पहले मुख्यमंत्री बने? Who among these was the first to become a chief minister before any of the other 3? ऑप्शंस हैं A. रमन सिंह, B. उमर अब्दुल्ला, C. O. पनीर सेल्वम या D. आनंदीबेन पटेल। आराम से, चैन से सोचिए। 25 लाख रुपए का प्रश्न है। Who among these was the first to become a chief minister before any of the other 3? पनीर सेल्वम, आनंदीबेन पटेल तो गुजरात की थी, बाद में बनी हैं। पनीर सेल्वम तमिलनाडु, रमन सिंह सर 2002-3 से बने हुए हैं। उमर अब्दुल्ला, फारूक उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती। एक लाइफलाइन है आपके पास। हाँ सर। जोड़ीदार, अगर आपको लगे कि उनकी सहायता आप चाहते हैं तो वो लाइफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्योर नहीं और वो भी श्योर नहीं है तो 12.50 पे आप क्विट कर सकते हैं। हाँ सर। यहां पर आकर के प्रश्न जो है थोड़े से पेचीदा हो जाते हैं। लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन आसान होता नहीं। अभी कुछ दिन पहले रमन सिंह सर का 5000 दिन हुआ है कंप्लीट। 2003 से हैं वो सीएम। लेकिन उमर अब्दुल्ला पहले थे, बाद में थे, इसमें डाउट आ रहा है। CD तो नहीं है, AB। मुझे लग रहा है कि आपको कष्ट हो रहा है। आप किसी भी समय आप लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। ओके, +1। उमेश जी, आखिरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, इसे अंकित किया जाए। और अग्रवाल जी आइए, स्वागत है आपका, मदद कीजिए इनकी। DC अग्रवाल जी हैं, ये जोड़ीदार के रूप में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये इनको मदद करेंगे। आप दोनों सलाह मशवरा कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आनंदीबेन पटेल को निकाला जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पनीर सेल्वम को भी निकाला जा सकता है। बस A और B। दोनों ये हो सकते हैं, B हो सकता है। 12.50 आप जीत रहे हैं उमेश जी। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। देखो अब फाइनल हो। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला सीएम, अभी 4-5 साल। ठीक है, कहानी खत्म। पनीर सेल्वम नहीं। उमर। Who among these was the first to become a chief minister before any of the other 3? 6 साल के लिए तो 10 है ना।
रमन सिंह को करूँ क्या? मैं नहीं बोलूँगा, मैं पूछ रहा हूँ इस बार। रमन सिंह माना यस। उमेश जी, हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? क्विट करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे? फाइनल उत्तर दीजिए हमें। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया तो है, क्या करूँ समझ नहीं। ऐसे ही बोलना सर कैसे। क्या लॉक कर दूँ? रमन सिंह। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मुझे लग रहा है आप लोग गेसिंग गेम खेल रहे हैं। यस सर। ए और बी में देखिए, मैं बताऊं आपको, ये 25 लाख रुपए का प्रश्न है। यहाँ गेस वर्क नहीं चलता, एकदम निश्चित होना चाहिए कि यही सही उत्तर थोड़ा है। सा डाउट है। डाउट जो है आपको 9,30,000 रुपए गिरा देगा, ये कष्ट होगा। सर सही। आखिरी निर्णय दीजिए उमेश जी, क्विट करेंगे या लॉक करेंगे? ठीक है सर, क्विट, बिल्कुल क्विट करना चाहेंगे? रिस्क अंतिम लेंगे। निर्णय आपका। क्विट। ओके, उमेश कुमार जी क्विट करते हैं खेल को। बहुत बहुत बधाई आपको, आप 12,50,000 रुपए जीत गए। मैं जानता हूं कि ये रकम क्या मायने रखती है आपके जीवन में। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। अब हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो अगर आप किसी एक पे अपनी उंगली रखते तो वो कौन सा नाम? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया रमन सिंह। रत्ना मैसेज जाएगा, ऐसी बोलो। बताइए उमेश जी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया रमन सिंह सर। रमन सिंह। ए रमन सिंह पे ताला लगाया जाए। कबीर जी, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है ओ पनीर सेल्वम। ओ पनीर सेल्वम सही उत्तर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2001 फॉर 6 months ओनली। आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात से 2014 में। उमर अब्दुल्ला, जम्मू एंड कश्मीर ऑन द 5th of January 2009। और रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़, सन 2003। यस सर, यस सर, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी। धन्यवाद। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो उमेश, हाँ सर। आपका ये जो 12,50,000 है, इसको हम अब यहाँ डिजिटली, सब डिजिटल का मामला आ गया, सब कुछ ये बैंक है, कंफर्म किया गया 12,50,000 आपके अकाउंट में। बहुत तेज होता है, सुरक्षित होता है और आसान होता है ये। तो बहुत बहुत बधाई आपको उमेश कुमार जी। और आप ये धनराशि का, हम जानते हैं किस तरह से उपयोग करने वाले हैं। आप इसी तरह नेक काम करते रहिए, देश का नाम उज्जवल करते रहिए, इन बच्चों की देखरेख करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर उमेश। उमेश जी, आपके साथ एक हम सेल्फी लेना चाहेंगे। देवियों संजो, उमेश कुमार साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए और 12,50,000 रुपए जीत कर गए यहाँ से। देवियों सज्जनों, अब हम एक बार फिर बाकी के खिलाड़ियों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने जा रहे हैं। ये रहे उनके नाम। कुल्लू से है सोनू कुमार, वारंगल की मोहम्मद मसरत बेगम, गाजियाबाद के गजेंद्र सिंह राठी, अहमदाबाद की लक्ष्मी प्रजापति, हिसार की अनीता देवी, मुंगेली की अनुराधा अग्रवाल और सदाबाद के कपिल देव। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। और अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर इन पौराणिक पात्रों को उनके नाम में आने वाली संख्या के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में रखना है आपको। अरेंज दीज mythological characters in the ascending order of the number that appears in their name। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए त्रिजटा, बी दशानन, सी सहस्त्रबाहु, डी अष्टावक्र।
कठिन नाम है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले आता है ए त्रिजटा, 3 होता है, त्रिजटा से 3। फिर आता है अष्टावक्र 8, फिर आता है बी दशानन 10 और अंत में सी सहस्त्रबाहु 1000। ए डी बी सी, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया जरा देखते हैं। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज गजेंद्र सिंह रथ। आइए महाशय, बहुत बहुत बधाई आपको गजेंद्र सिंह जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे, कौन बनेगा। आइए आइए बैठिए। छू के देखा। बहुत बहुत बधाई आपको गजेंद्र सिंह जी। आपको थोड़ा समय लगा वहां से यहाँ आने में, कुछ संदेह था आपके मन में? जीत गए आप। मैं ये देख रहा था तो वहाँ पर डायलॉग है ना कि जहाँ मैं खड़ा था लाइन वहाँ से बनती है। हाँ जी। अब मैंने देखा कोई था ही नहीं, तो मैं जहाँ खड़ा जाऊँ तो वहाँ लाइन नहीं बनती। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। एक बार तालियों के साथ इनका एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस अफसर जिनका नाम है गजेंद्र सिंह राठी, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका मानना है, जी बिल्कुल, और इनका मानना है कि जब खराब समय आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। वाह क्या बात है। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर या क्या विषय क्या था? विषय क्या था? एक बहुत बड़ा डकैत था जो लोगों को मारता था, हत्याएं करता था, लूटता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, और उसका बड़ा गैंग था। तो फिरौती मांगता था, अपहरण करता था, ये बड़े क्राइम करता था वो। तो मुझे इसके पीछे लगाया गया और मुझे उसके लिए दाढ़ी रखानी पड़ी ताकि आप तो सड़क सरेआम पे मेरी उसका आमना सामना हो। मोटरसाइकिल उसके पास थी और मुझे सूचना मिली कि आ रहा, 2 आदमी थे वो। तो मैंने सीधी टक्कर मार दी इसको और वो गुथ गया मुझसे गुत्थम गुत्थे। उसके पास भी रिवॉल्वर था, मेरे पास भी था। तो फिर वो गुत्थम गुत्थम मैंने नीचे गिरा तो गली की तरफ भागा, फिर मैंने उसको लुढ़का दिया वहीं। तो जज और मजिस्ट्रेट भी उठ कर आ गए थे, ये होता है पुलिस का काम। और ये उसमें प्रेसिडेंट मेडल भेजा। उस विषय पर आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया? सरेआम दिन में 11 बजे हुआ और बीच चौराहे पर हुआ, बीच बाजार, शिव चौक का मामला। बहुत बहादुरी दिखाई आपने। हाँ बस सर, उस ईश्वर की कृपा थी, सब ऊपर वाले की मेहर होती है। आदमी तो एक आपका वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, हम वो देख लें, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाते हैं आपके साथ। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राठी है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव अकबरपुर रैना गांव का रहने वाला हूं। पुलिस में डिप्टी एसपी था। उत्तर प्रदेश पुलिस में मैंने एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती किया 78-79 में, और कई बार तो साधु बन के डकैतों को मैंने मारा। इस उपलक्ष्य में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने मुझे वीरता का सर्वोच्च पदक पुलिस पदक से सम्मानित किया। मैं पुलिस में जो भी ये काम करता था, बहुत रिस्की काम करता था, लेकिन मैं करता था पूरे दिल से और अपनी ड्यूटी मानकर। बची हुई ज़िंदगी में मैं वो सब करना चाहता हूँ जो पहले नहीं कर पाया, और अब अपने परिवार के साथ जिला गाजियाबाद के राजेंद्र नगर कॉलोनी में रहता हूँ। मैं करोड़पति में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, तो मैंने उसकी परेशानियाँ दुश्वारियाँ देखी हैं। जिस भी स्टेट की पुलिस है या केंद्र की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ये देखें कि ये डिपार्टमेंट को इतना ओवरलोड किया जा रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है, और इसी वजह से 24 घंटा ड्यूटी ली जा रही है। इसकी ड्यूटी 12 घंटे होनी चाहिए। तो गजेंद्र सिंह जी, ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है? हाँ सर, 24 घंटे करनी पड़ती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इत्मीनान कब करेंगे? पाबंदी रहती है, भले 24 ना करें लेकिन बंधे रहते हैं, बच्चे नहीं देख पाते हैं। और जब भर्ती होते हैं तो ये कोई डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि हम सर्विस के दौरान ही कितने लोगों को बीपी हो गया, कितने को जो है कि हार्ट अटैक हो जाता है। गवर्नमेंट इसका डाटा नहीं रखती। हम तो स्वस्थ होते हैं जब भगा दौड़ा के भर्ती किए जाते हैं, कितने लोग हमारे ऐसे जान गंवा देते हैं, खड़े खड़े मर जाते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया। तो इतना ज़्यादा एग्जर्शन रहता है, उसको कम होना चाहिए।
आप कह रहे हैं कि 12 घंटे की ड्यूटी होनी 12 की होनी चाहिए सपोर्ट। चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की आपकी ये भाषा सुन करके सर जो लोग हैं जो हाँ अगली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाए, ये वो कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो गजेंद्र सिंह जी, बहुत जल्दी आपको मैं नियम सुना देता हूं। आपको तो पता है प्रश्न आपके पास आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएं 1 करोड़ रुपए तक। 2 पड़ाव हैं, 5वें पर 10,000 और 10वें पे 3,20,000। उसके बाद एक 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, जो कि है जैकपॉट प्रश्न। 45 सेकंड मिलेंगे 5वें प्रश्न तक और 60 सेकंड मिलेंगे आपको 10वें प्रश्न तक। 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में और जोड़ीदार के रूप में अपने सुपुत्र को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको भाई साहब। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई। और इनका नाम है प्रशांत। क्या कर रहे हैं आजकल आप प्रशांत? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IT इंडस्ट्री में। कितने वर्ष हो गए आपको वहाँ काम करते? सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। विवाहित हैं? नहीं अभी नहीं। अभी ब्याह नहीं हुआ? अभी बचा हुआ हूँ। अब बचे हुए हैं। अब करेंगे इसके लिए। जी करेंगे। ओके गजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मूल्य 1000 रुपए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन रिश्ते में आपकी बहुरानी होगी? रिश्ते में आपकी बहुरानी होगी। ऑप्शन देखिए। ए जेठ की बीवी, बी बेटे की बीवी, सी पापा की बीवी या डी दामाद की बीवी। बी बेटे की बीवी। ताला लगा दें। बी पर ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। गजेंद्र सिंह जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देवता को बांसुरी वाले भी कहा जाता है? किस देवता को बांसुरी वाला भी कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं। ए कार्तिकेय, बी लंबोदर, सी कान्हा या डी महेश। सी कान्हा। श्योर है? ताला लगाने लायक? पक्का। कान्हा सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 2000 रुपए जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। यह है 3000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में एक मल्टीप्लेक्स चेन है? विच ऑफ दीज इज अ मल्टीप्लेक्स चेन इन इंडिया? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए KFC, बी PVR, सी BPL या डी RIL। मल्टीप्लेक्स चेन। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए काटा बहन, ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। इक्यासी % दिया है PVR को। क्या करेंगे आप? हाँ ऑडियंस के साथ जाएंगे। बी PVR पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। PVR was incorporated in 1995 as a joint venture between Priya Exhibitors Private Limited and Village Roadshow Limited, ऑस्ट्रेलिया। 2 कंपनियां थी, उनको जोड़ के PVR बना। और ये मल्टीप्लेक्स एक ही स्थान पर 4-5 सिनेमा घर, वहाँ जाकर के लोग देखते हैं, बैठते हैं, अच्छी अच्छी कुर्सियाँ होती हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, बहुत मज़ा करते हैं सब लोग। आप जाइएगा देखने, कोई फिल्म देखने जाइएगा। ठीक है। आपके ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तो अब आप जाते थे तो थिएटर कैसा होता था? थिएटर ऐसा था कि जब ब्लैक बहुत चलता था। ब्लैक चलता था? हाँ। तो अपनी तो सारी लाइफ इसी में धक्का मार रहे हैं, पीछे धकेलो, ऊपर खिड़की से कूद रहे हैं, कहीं ब्लैक हो रहा है तो उसी में निकल जाता था। अब बीच बीच में देखते थे जाकर, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अंदर का वातावरण कैसा था? अंदर का तो ठीक था। अच्छा था। हाँ, बाहर धक्का मुक्की बहुत होती। जब आपकी शोले आ गई तो मारा मारी मच रही है, खिड़की से झांक रहे हैं लोग। अब पुलिस वाले तो उनके पीछे लगे रहते थे, तो बाद में फिर हम भी देखते थे इसको। मुझे लग रहा है कि ये जो सीजन है KBC का, इसमें आप उम्र में सबसे सबसे सीनियर माना जाए कंटेस्टेंट हैं। हाँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जी सर कि पहले ज़माने की जो बात थी और आज के ज़माने की जो बात आप देख रहे हैं, जी सर, क्या अंतर पाते हैं आप उनमें? पहले आज की पीढ़ी, हाँ, उस ज़माने की पीढ़ी, हम और आप जो है एक ही उम्र के हैं। हाँ, सच्चाई बहुत थी, आदमी के पास टाइम बहुत था,
प्रेम भाव बहुत था। अब तो आदमी मशीन हो रहा है। पहले तो बारात जाती 3 दिन में रहते थे वहाँ, बारात ये समझे राजा पहुँच गया, उसकी नाई खड़ा, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, 10 दिन से नहीं नहाया, वो भी शाम से नहा रहा, तेल लगा रहा। और अब तो जो है वो खड़े खड़े खाया और चल दिए। तो अब टाइम नहीं, आदमी मशीन हो रहा है। क्या सलाह देना चाहेंगे आप अपनी जवान पीढ़ी को? जवान पीढ़ी को यही है कि थोड़ा रिलैक्स भी करें और थोड़ा कहीं टूरिज्म में जाएं, घूमें, बीच में टाइम निकालें, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। बहुत खूब आपका, ये विचारधारा आपकी अच्छी है, मैं सहमत हूँ इससे सर। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले ज़माने में समय होता था, आराम से बैठते थे। जी सर। और अब नहीं है टाइम। आजकल सही कहा आपने, सब लोग मशीन हो गए। बिल्कुल घर में कभी परिवार बैठ करके आपस में बातचीत नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। बैठते हैं हाँ, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बैठे रहते हैं और मोबाइल से ही एक दूसरे से बात करेंगे। एक ही जगह बैठे हैं सर, यहाँ से उसको मैसेज दे रहे हैं, ऐसे बातचीत हो रही है। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है। एक लाइफलाइन चलेगी आपकी गजेंद्र सिंह जी, 5,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। इसका सही उत्तर यदि आपने दे दिया तो, और वो प्रश्न आपके सामने है ये, इनमें से कौन सा जीव मेक इन इंडिया अभियान के प्रतीक चिन्ह में नजर आता है? विच ऑफ दीज एनिमल्स अपीयर्स इन द लोगो ऑफ द मेक इन इंडिया कैंपेन? ऑप्शंस देखिए और वो हैं ये: ए एलिफेंट, बी बेयर, सी लायन या डी यैक? हाथी, भालू, शेर या यैक? मेक इन इंडिया अभियान के प्रतीक चिन्ह में। देखा होगा आपने ये चिन्ह। भालू, शेर ही लगता है मुझको, लेकिन क्या लग रहा है? शेर लगता है। क्या करना चाहेंगे? इसे लॉक कर दो। शेर पे ताला लगा दें? हाँ जी। कबीर महाशय, शेर लाइन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा गजेंद्र सिंह जी। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? गाना वगैरह सुनते हैं या नहीं? फिल्में वगैरह कम देखते हैं, गाना वाना कम सुनते हैं? हाँ, कम सुनता हूँ, बस समाचार सुन लेते हैं। थोड़ा बहुत तो सुनते होंगे। हाँ, थोड़ा कम सुनता हूँ। चलिए गाना सुनते हैं, देखें आप शायद इसको पहचान जाए। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। कुछ अनुमान है आपके मन में? ऑप्शन सुनिए, शायद खिड़की खुल जाए दिमाग की आपकी। ऑलराइट, ऑप्शंस डालिए कंप्यूटर महाशय। ए राजेंद्र कुमार, बी जॉनी वॉकर, सी सुनील दत्त या डी महमूद? बहुत प्रचलित गाना था ये। महमूद, जॉनी वॉकर में कोई हो सकता है। ये लाइफलाइन लेंगे। एक और लाइफलाइन लेंगे। कांटा बहन शांत हो जाए। कौन सी? ये फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। कौन है ये लोग? ये दो तो मेरे लड़के के दोस्त हैं। ये पहला वाला लड़का है। पहला आपका बेटा है और बाकी सूरज और कृष्णेंदु आपके पुत्र के मित्र हैं। पुत्र के दोस्त हैं इनके। किनसे बात करना चाहेंगे? सोनू राठी से। सोनू राठी से बात करना चाहेंगे। गाजियाबाद में इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। ये एक वीडियो कॉल होगा। सोनू राठी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है आपके? अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। जी सोनू जी, आपके पिता श्री गजेंद्र सिंह जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं। जी सर। और आपकी सहायता मांग रहे हैं। अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है 30 सेकंड के अंदर। जी सर। प्रश्न ये था कि एक गाना बजाया गया था और उसके 4 ऑप्शंस थे और बताना था कि ये गाना किस पर फिल्माया गया है। तो आप गाना सुनिए पहले, उसके बाद आपको ये प्रश्न डाला जाएगा गजेंद्र सिंह जी की आवाज में। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
गाना सुन लिया आपने सोनू जी? जी सर। ओके, अब अगली आवाज जो है वो होगी गजेंद्र सिंह जी की। वो आपको प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन सुनाएंगे और आपको 30 सेकंड में उत्तर देना है। आपका समय शुरू होता है अब। यह गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? यह गाना किस अभिनेता फिल्म? राजेंद्र कुमार, जानी वाकर, सुनील दत्त, महमूद। बी जानी वॉकर। बी जानी वाकर। श्योर हैं? श्योर। पुत्र की बात को मान लिया आपने? हाँ, उन्हीं की बात पे ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। बी जॉनी वॉकर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सोनू जी बिल्कुल सही है। अगर आप 10,000 जीत गए हैं। और 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। सर जो तेरा चकराए मोहम्मद रफी साहब का गाना है, फिल्म था प्यासा। जी जी, अब घर जैसे लौट जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। हाँ बाकी ज्यादा चिंता नहीं है। तो संगीत वगैरह में आप रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन हमें पता चला है कि आप लिरिक्स वगैरह गाने लिखते हैं। हाँ, स्वयं गाते भी हैं आप? अपने गा लेता हूँ। जो आप लिखते हैं वो स्वयं गाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। धुन आप स्वयं वो बनाते देसी हैं? टाइप के हैं ऐसी। देसी क्या है? गाने तो सभी एक जैसे होते हैं ना, वो थोड़ा हटके होते हैं। नहीं नहीं, आजकल तो हाँ। अच्छा, जी। कोई एक ऐसा गाना जो आपने लिखा हो, जी जी, जो आप हमें सुनाना चाहें? हाँ सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर, जब पास में तू फिर क्या है डर, बम 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 बम। कोई फादर कहे, कोई राम अल्लाह, कोई बहा गुरुजी कहता है, तू ये पीर फकीर बताते हैं, तू सबके घट में रहता है, बम 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 बम। भक्तों का दुनिया की सरकार है तू, भक्तों का पैरोकार है तू मिला हमें पर मिला नहीं, एहसास करा दिया धन्य हुए, बाकी हमको कुछ गिला नहीं, बम 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 बम। धरती पर तू, अंबर पर तू तो कण कण में रहता है, और सबका रोज हिसाब लिखे और सही समय पर देता है, बम 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 बम। मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं, तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ। मैं अर्जुन तीरंदाज नहीं, तेरे नाम पे तीर चलाता हूँ, और कर्म योग से लगे निशाना यही समझ में पाता हूँ, बम 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 बम। तेरा दफ्तर टेलीफोन नहीं, वरना नेताजी आ जाते, तू एक जगह नहीं रह पाता, तेरा तबादला करवा जाते, बम 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 बम। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये तो पुरानी पीढ़ी के गाने हैं। पुराने कुछ नहीं, आजकल के जमाने में भी ये लागू है। अच्छा ठीक। बहुत खूब, देखा नहीं आपने कितनी जोर से ताली बजी आपके लिए। ओके, बहुत खूब गजेंद्र सिंह जी। इन्हीं आशाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि छठे प्रश्न का भी आप सही उत्तर दें। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ओलंपिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में आमतौर पर धावक सबसे तेज दौड़ते हैं? An athlete generally runs the fastest in which of these Olympic running events? ऑप्शन सुनिए आप, और आपके ऑप्शन है: ए मैराथन, बी 5000 मीटर रेस, सी 20 किलोमीटर वॉक, या डी 200 मीटर रेस। डी 200 मीटर रेस। डी 200 मीटर। श्योर है? पक्का। ताला लगा दिया जाए? सरकार, कंप्यूटर महाशय, 200 मीटर रेस, डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। आपने कहा कि आज तो आप कुछ यहां से लेकर ही जाएंगे। हाँ, बस वो पहला पड़ाव पार कर लिया, मैं संतुष्ट हूँ। बाकी आगे ईश्वर छोड़ देता है। हम चाहते हैं कि आप और आगे भी जाएं। जी साहब। 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? Which of these rivers flows into the Arabian Sea? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, या डी कावेरी। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। कोई अनुमान? कृष्णा लगता है। लाइफलाइन है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 सेकंड बचे हैं आपके पास। जी, तो अभी इसी जोड़ीदार को बुलाया जाए। हाँ जी, शांत हो जाए कांटा बहन, जोड़ीदार को बुलाया जाए। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। आइए, पिताश्री की मदद कीजिए। तालियों के साथ इनका स्वागत। ये कंप्यूटर वाला पता तो ऐसे भी कुछ ना होगा, पर देखते हैं।
बस 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 भाई साहब बस आइए। कुछ अंदाजा है? ये तो कंप्यूटर वाला आदमी है, अंदाजा क्या होगा? पिता पुत्र आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? बात कर लीजिए आपस में, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और एक लाइफलाइन अभी भी बचा हुआ है प्रशांत, अगर आपको लगे कि आप उसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो 50-50 ले लो, कुछ तो बचेगा। नहीं इससे नहीं बात में नहीं, 50-50 कर दो आप। 50-50 हाँ जी, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल चांस पे करेंगे। रह जाएगा, दो में से एक पर। ओके गजेंद्र सिंह जी, एक और अब आखिरी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाए। नर्मदा और गोदावरी। मैप को देखा होगा आपने, हाँ जी। क्या लगता है आपको? एक सही है, गोदावरी एक लगता गलत है। एक सही है, एक गलत है। गोदावरी लगता है अब तो। नर्मदा है या गोदावरी? अरब सागर, अरेबियन सी में। आप दोनों सलाह मशवरा कर लीजिए। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अब गोदावरी जो लग रहा है आप उसमें। नर्मदा हो सकता है। नर्मदा उधर से नहीं आती है, गोदावरी। लग तो नर्मदा रहा, गोदावरी करते हैं। गोदावरी कर दीजिए, फाइनल आंसर दीजिए। गोदावरी। ताला लगा दें। कंप्यूटर महाशय, बी गोदावरी पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत उत्तर है। नर्मदा सोच रहा मैं, चलो नर्मदा। बाकी जितनी नदियां हैं वो बंगाल की खाई में जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा जो है वो जाती है अरेबियन सी में। सही उत्तर नर्मदा है। भाई साहब, आपने सही कहा कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हाथ नहीं 20,000 आप जीत रहे थे, नीचे आ गए आप 10,000 पे। खाली और नहीं इसके जाएंगे। लिए हम आपको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं। और आपको भी प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। डिजिटल का जमाना है, ये 10,000 है, आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। ये फंड ट्रांसफर आया, इसमें 10,000 डाल दिए, कंफर्म किया और 10,000 पहुंच गया। ये बहुत तेज है सुविधा, सुरक्षित भी है और आसान भी है। हाँ, बिल्कुल। 10,000 आपके अकाउंट में चले गए। गजेंद्र सिंह जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और इसी तरह आप देश का नाम उज्जवल करते रहे। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, बहुत सम्मानित जगह है ये। सर। और आपकी जो विचारधारा है उससे भी हम सहमत हैं कि जो पुराने ज़माने में समय था, आराम था, थोड़ा सा समय लेकर के लोग, आजकल की पीढ़ी जो है बहुत तेज़ रफ्तार में मशीन की तरह हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक आपके साथ सेल्फी लेंगे हम जाने से पहले। तालियां बजती रहे गजेंद्र सिंह जी के लिए। गजेंद्र सिंह राठी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 10,000 यहां से जीत कर गए। समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और अब हमारे जितने कंटेस्टेंट बचे हुए हैं उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय राज्यों को उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर लगाएं। अरेंज दीज इंडियन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। मध्य प्रदेश, हरियाणा, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी हरियाणा, फिर उसके बाद ए मध्य प्रदेश, फिर आता है डी तेलंगाना और अंत में आता है सी तमिलनाडु। हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अंत में सी तमिलनाडु। इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया जरा देखते हैं। केवल 2 ने, और सबसे तेज जवाब है अनुराधा अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आपको।
बहुत बहुत बधाई, वेल प्लेड। मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड है और मेरी 5 साल की बेटी है। मिसेज जैसे बाहर का काम करती हैं और घर का पूरा A to Z काम मुझे करना होता है। जैसे मैं ऑफिस से आती हूँ तो मुझे चाय देते हैं, जो एक महिला करती है वो पूरा काम करते हैं। हमारा समाज ऐसा है कि मर्दों को काम पे जाना चाहिए, औरतें घर पे रहती है, इसलिए कभी कभी रिलेटिव्स हमेशा पूछते रहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कब काम करेंगे। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का टेंशन नहीं लिया, ना मेरे पति ने लिया। शिक्षा में तेज है ये और मैं थोड़ा कम पढ़ा हूँ। मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि नहीं ठीक है, तुमको पढ़ने की इच्छा भी है, जुनून भी है, तो तुम पढ़ो और आगे बढ़ो, हमको खुशी होती है। यदि उन्होंने अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग नहीं किया होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों को मार के मुझे आगे बढ़ाया है। मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ, मुंगेली जिला, छत्तीसगढ़ में। कौन बनेगा करोड़पति में अच्छी धनराशि जीतती हूँ तो मेरा सपना यही रहेगा कि उनका भी कैरियर आगे बने। मम्मी जीत के आना, I love you. ऑल द बेस्ट। All the best. मैं अपने टैलेंट के बल पे अपनी मजबूरियों को जवाब देना चाहती हूँ। जब मुझे 1 साल की थी मुझे पोलियो हो गया था। तब से मेरी मम्मी ने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं कराया कि मैं कमज़ोर हूँ या चल नहीं सकती। उन्होंने बहुत मुझे हिम्मत दी, नॉर्मल बच्चों की तरह, मेरे भाई बहनों की तरह मुझे पढ़ाया लिखाया, हर जगह घुमाना फिराना उन्होंने किया, मुझे घर में कभी नहीं रखा। और उन्होंने मुझे एक लक्ष्य दिया कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने हस्बैंड को बुला लूँ? हाँ, मैं बुला लीजिए उनको। और इस मंच में पहुंच के मैं अपने जैसे लोगों को एक प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप भी ज़िंदगी में अपने आप को अगर कमज़ोर ना समझें, अपने ऊपर बिलीव करें तो हर लक्ष्य आप पा सकते हो। देवियों सज्जनों, मेरे सामने आ गई हैं मुंगेली छत्तीसगढ़ से अनुराधा अग्रवाल जी। इन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की है और इस वक्त ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हैं। डिप्टी कलेक्टर, इनके जीवन का सबसे यादगार और अनमोल पल वो था जब इन्होंने मां बनने के बाद पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। और पतिदेव, नमस्कार करता हूं आपको। प्रणाम। आपका त्याग जो है वो बहुत सराहनीय है। बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन आपने ऐसा मान लिया कि अगर पत्नी जो है वो आगे शिक्षित होना चाहती है, आगे काम करना चाहती है, तो घर का भार जो है वो आप संभाल रहे हैं जी सर। और पत्नी को आपने जिस दिशा में वो जाना चाहती हूँ प्रोत्साहित किया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। और अनुराधा जी, आप अपने जोड़ीदार के रूप में दुर्गा पटेल जी को लाए। नमस्कार करता हूँ आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीनदयाल जी, आपने कैसे निर्णय लिया कि पत्नी को आगे बढ़ना चाहिए? सर, इनका 2 ही एम्बिशन है, एक तो डिप्टी कलेक्टर PSC के माध्यम से और एक आपसे मिलने का। मुझसे मिलने का? जी सर, पहले ही बता दी थी। ये इनका सर बाकी चीज़ों में नहीं, खाली किताब, इनका किताब थोड़ा पढ़ जाए या कोई लाइन कर दे तो इनको बहुत गुस्सा आता है। तो तब से लगा कि इनको पढ़ाई में बहुत रुचि है सर। जी जी। और ये इनकी 6वीं सर्विस है सर, और आपके पास आके 7वीं हो गई सर। जी सर। ये निर्णय लेना बहुत कठिन होता है कई मर्दों के लिए ख़ास तौर से जी, लेकिन आप में इतनी शक्ति थी और धैर्य था कि आपने इस निर्णय को लिया जी। और हम एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराधा जी, बहुत जल्दी मैं आपको नियम समझा देता हूँ। 15 प्रश्न आएंगे आपके पास, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएँ 1 करोड़ तक। 5वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 10,000 रुपये, 10वें प्रश्न तक 3,20,000 रुपये। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है, जैकपॉट प्रश्न, जो कि 7 करोड़ रुपए का है। 45 सेकंड और 60 सेकंड उत्तर देने के लिए समय मिलेगा आपको। 4 लाइफलाइंस हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। तैयार हैं? जी। तो चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले।
पहला प्रश्न आ रहा है अनुराधा जी, 1000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्षय कुमार के इस फिल्म के शीर्षक को पूरा करें डैश एक प्रेम कथा। कंप्लीट द टाइटल ऑफ दिस अक्षय कुमार फिल्म डैश एक प्रेम कथा। ऑप्शन सुनिए, ए बेडरूम, बी टॉयलेट, सी कैफे या डी पब। बी टॉयलेट। श्योर है जी। ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी बी पर। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में इनमें से क्या वाष्प में बदलता है? इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विच ऑफ दीज चेंजेस इनटू वेपर? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी सॉल्ट या डी शुगर। बी पानी। बी पानी। जी। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नमक या चीनी। आपने कहा बी पानी। ताला लगा दिया जाए जी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। बहुत खूब। अगला प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सोशल मीडिया ऐप पर लाइव होने का विकल्प होता है? ऑन विच ऑफ दीज सोशल मीडिया एप्स डज वन हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग लाइव विद वीडियो? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए फेसबुक, बी टिंडर, सी लिंक्डइन या डी व्हाट्सएप। लाइफलाइन। शांत हो जाए काटा बहन, एक लाइफलाइन लेंगे, बड़ी जल्दी आ गया लाइफलाइन। अनुराधा थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके। दो में सोशल मीडिया वगैरह पे आप रहते हैं सर, लेकिन इसमें दो में डाउट है। ओके ऑलराइट, किन दोनों में डाउट है आपको? फेसबुक और व्हाट्सएप में। क्या करना चाहेंगी, कौन सी लाइफलाइन लेंगी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगी आप। ओके ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। %81 फेसबुक को दिया है। जी फेसबुक। ताला लगा दिया जाए। हाँ। ए फेसबुक, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर, वेल प्लेड। 3000 जीत गए आप। On the 6th of April 2016, Mark Zuckerberg announced the launch of Facebook Live on his Facebook page to make it easier to create, share and discover live videos. बिल्कुल सही उत्तर आपका। राधा जी, हूटर बज गया है जी। और जैसा कि आप जानते हैं, जब हूटर बजता है तो खेल को समाप्त करना पड़ता है। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत उत्सुकता होगी आपके मन में, क्योंकि हमारे सामने अनुराधा जी हैं, जो कि एक बहुत ही स्पेशल कैंडिडेट हैं। ये डिप्टी कलेक्टर हैं और इनके पतिदेव, इनको भी सराहना मैं करता हूं, क्योंकि ये घर संभालते हैं और पत्नी को इन्होंने इजाज़त दी कि जा करके अपने आप को शिक्षित करें, आगे काम करें, और ये घर संभालते हैं और बेटी को भी संभालते हैं। कहीं जाइएगा मत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।